सभी लोग ध्यान में बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें। इस गीत के एक एक बोल को अपने भीतर में उतरने दें। आदरणीय पूज्य श्री चंद्र प्रभु जी महाराज का बनाया हुआ गीत है, पर हमें भीतर में उतरने के लिए बहुत सहायक बन जाता है। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कब तक यूं भटकेगा तू मन के द्वंद्वों में। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। उड़ उड़ के ये मनवा दिस दिस में भटकता है हो। उड़ उड़ के ये मनवा दिस दिस में भटकता है। भोगों की यादों में जंजाल ये रचता है। भोगों की यादों में जंजाल ये रचता है। कब तक तू डूबेगा, कब तक तू डूबेगा संसार के रंगों में। जिया कब तक, हाँ जिया कब तक हो, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। दुनिया में अकेले ही आया और जाएगा, अपने संग ढेला भी क्या साथ ले जाएगा। अपने संग ढेला भी क्या साथ ले जाएगा। फिर क्यों मोह माया के, फिर क्यों मोह माया के उलझा है थपेड़ों में। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में हो। जिया कब तक, हाँ जिया कब तक हो, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। हम कौन है खुद सोचे, खुद में खुद को जाने हो। हम कौन है खुद सोचे, खुद में खुद को जाने। शव बनने से पहले अपना शिव पहचाने हो। शव बनने से पहले अपना शिव पहचाने हो। चंद्र शांति मन में हो, चंद्र शांति मन में। प्रभु प्रीत हो सांसों में। जिया कब तक हो, जिया कब तक, हाँ जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में हो। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। कब तक यूं भटकेगा, कब तक यूं भटकेगा तू मन के द्वंद्वों में।
जिया कब तक उलझेगा, जिया कब तक उलझेगा, संकल्प विकल्पों में, संकल्प विकल्पों में, संकल्प विकल्पों में। आप सबके लिए दुआएं और शुभकामनाएं श्री जैन श्वेतांबर खरत्रगत श्री संघ महावीर बाग इंदौर के तत्वावधान में चल रहे इस दिव्य चातुर्मास में 50 दिवसीय जीने की कला के अंतर्गत आज हम एक बहुत प्यारे पाठ से परिचित हो रहे हैं, और जो है हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत, कि जो अगर हमारे सामने है तो हम दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं, और अगर वो नहीं है, कल्पना करो दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली आदमी कौन है? जिसके पास बड़ी कोठी है वो, जिसके पास सुंदर बीबी है वो, जिसके पास महंगी कारें हैं वो, जो बड़ा ज्वेलर्स है वो। तो प्रश्न खड़ा होगा इन सब के जीवन में, सुंदर पत्नी हो कि बड़ी कोठी हो, या करोड़ों की संपत्ति हो, या बड़े ज़ेवरात हो, कहीं ना कहीं दुख के निमित्त भीतर छिपे हुए हैं। पर दुनिया की एक ऐसी अमीरी होती है जो इंसान को सबसे बड़ा भाग्यशाली बनाती है, और वो अगर सामने है, आप दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं, और वो है हमारे मन की शांति। एक बार दिमाग में लेकर देखिए, एक आदमी वो है जिसके पास कुछ नहीं है पर मन की शांति है, हर समय आनंद में जीता है, हर समय प्रसन्नता में जीता है, हर पल मुस्कान और खुशियों भरा जीवन जीता है। और एक आदमी वो है जिसके पास दौलत के नाम पर खूब दौलत है, जमीन है, जायदाद है, सुंदर बीबी है और बड़ी महंगी कारें हैं, लेकिन मन की शांति हाथ से निकली हुई है। कल्पना कीजिए, दिखने में सुखी कौन है और हकीकत में सुखी कौन है? आपको पता है, उपाध्याय श्री देवचंद्र जी महाराज ने कई 100 वर्ष पहले हम सब लोगों को जीवन का एक पाठ पढ़ाया था कि दुनिया में सबसे सुखी कौन? जगत में सदा सुखी मुनिराज, चक्रवर्ती थे अधिक सुखी, जे मुनि चारित्र लीन। जिस व्यक्ति ने शांति का मार्ग अपना लिया, जिस व्यक्ति ने आनंद का मार्ग अपना लिया, जो व्यक्ति मन की शांति का मालिक बन गया, जगत में सदा सुखी मुनिराज। वो मुनि, वो निर्ग्रंथ, वो श्रमण, वो साधक, वो सन्यासी, वो संत, दुनिया का सबसे सुखी आदमी। एक और हमारे सामने 56 भोग हों तब भी वो फीके लगते हैं अगर हमारे मन में शांति न हो। 56 भोग भी फीके हैं मन की शांति के सामने। इसलिए आज जो मैं आप लोगों को दौलत दे रहा हूं, एक अमीर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर, जिस अमीरी को पाने के लिए भगवान महावीर और भगवान बुद्ध जैसे लोगों ने राजमहल का त्याग किया। पता है किस लिए? भगवान श्री महावीर की पत्नी थी, भगवान श्री महावीर के परिवार था, भगवान श्री महावीर के परिजन थे, राजमहल था, सारी सुविधाएं थी, लेकिन उन्हें पता था ये सब खोकर भी अगर एक चीज पाई जाती है तो सौदा सस्ता है। और इसीलिए भगवान श्री महावीर ने अपनी धर्म पत्नी, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपना राजपाट, अपना पूरा राजमहल, इन सब का त्याग करके निकल पड़े मन की शांति के मालिक बनने के लिए। उन्हें पता था जो दुनिया का मालिक होता है वो सिकंदर कहलाता है, पर जो मन की शांति का मालिक होता है वही तीर्थंकर भगवान महावीर कहलाता है। जो अपनी मन की शांति का मालिक है, दुनिया का सबसे दौलतमंद, दुनिया का सबसे अमीर, दुनिया का सबसे बड़ा आनंद भरा जीवन जीने वाला वो इंसान है जिसके पास अपनी क्या है? मन की शांति है। अगर कुछ खो रहा हो तो खो जाने देना, पर इस एक चीज को बचाए रखना, और वो है मन की शांति। मुझे कुछ लगता है इस निमित्त से मन की शांति जा रही है, वो निमित्त कितना भी करीबी क्यों ना हो, मेरे पास 2 विकल्प है, या तो मैं उसको बचाऊं या मेरी मन की शांति को बचाऊं। मुझे पता है वो जाएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा, पर मुझे पता है अगर मैंने मन की शांति को खो दिया, मेरा चित्त अगर तनाव में, चिंता में, अवसाद में, घुटन में, मानसिक संघर्ष में उतर गया तो पूरी दुनिया की दौलत मेरे सामने फीकी हो जाएगी। आप किसी बात को लेकर तनाव और चिंता में थे, ऐसे ही किसी केस में आपका नाम जुड़ गया था और आपको लगा कि कभी भी आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो सकती है और कभी भी पुलिस आपके दरवाजे पर आ सकती है, और उसी शाम को आप किसी शादी ब्याह में अपनी धर्म पत्नी के साथ भोजन पर गए थे। 40 तरह के आइटम थे, आपने सबको देखा, सबको थाली में भी लिया, पर शायद आपको यह भी नहीं याद होगा कि उसका क्या क्या स्वाद था।
आपके दिमाग में तो एफआईआर घूम रही थी, आपके दिमाग में पुलिस घूम रही थी, आपके दिमाग में कि रात को 2 बजे घर पे पुलिस ना पहुंच जाए, यही सब घूम रहा था। पत्नी ने कहा खा लो खा लो, उसने आपने कहा क्या खा लो, मेरा दिमाग तो वहां घूम रहा है। जब आदमी का मन अशांत होता है तो 56 भोग भी फीके होते हैं, मिट्टी के बराबर होते हैं, बेस्वादे होते हैं। और आप घर आए, रात भर उचाट दिमाग में चलता रहा, लेकिन सुबह सुबह आपको किसी का फोन आया, भैया चिंता मत करना, तुम्हारा नाम उसमें से निकल गया है, अब ना एफआईआर है, ना कोई पुलिस है, ना उस केस में तुम्हारा नामो निशान भी नहीं है, तुम बिल्कुल पाक साफ निकल गए हो, तुम्हारा उसमें कोई लेन देन नहीं है। और धर्म पत्नी ने उस दिन पता था इन्होंने कल शाम को भी कुछ खाया नहीं है, कुछ इनको पसंद नहीं था, आज भी खाएंगे नहीं, उन्होंने केवल कड़ी खिचड़ी बनाई। मुझे कल इतना सा बताओ, जिस शादी में गए थे वहां पर 56 भोग थे, मन अशांत था, और घर में केवल कड़ी खिचड़ी बनी है, मन शांत है। जरा बताओ, ज्यादा जायका, ज्यादा आनंद, ज्यादा मजा, ज्यादा खुशी कौन से भोजन में मिलेगी? सोच सोच कर सोचो, हर इंसान सोचे 56 भोग थाली में थे पर उनका स्वाद याद नहीं, पर कड़ी खिचड़ी ऐसे खा रहे हैं क्योंकि दिमाग से भूत निकल गया, मन की अशांति निकल गई, तनाव, चिंता, घुटन, अवसाद निकल गया, अब बड़ी शांति से आप भोजन कर रहे हैं। इसलिए जिंदगी में अगर कमा सकते हो सब कुछ खोकर भी, अगर जिंदगी में एक दौलत कमा ली जाए तो जरूर कमा लेना, उसका नाम है मन की, बोलो बोलो, शांति, मन की शांति। एक बार जब हम आंख बंद करके चिंतन करते हैं ना, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, हमें लगता है वास्तव में मेरे भीतर शांति उतरी है। कुछ भी सोचो मत, क्योंकि दुनिया में सोचने जैसा कुछ भी नहीं है। ज्यादा बुद्धि लगाओ मत, क्योंकि दुनिया में बुद्धि लगाने जैसा कुछ भी नहीं है। मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मन शांत, विचार शांत, चित्त की हलचलें शांत, क्योंकि मुझे मन की शांति का मालिक बनना है, जिसे पाने के लिए भगवान महावीर और बुद्ध जैसे लोगों ने जंगलों में खाक छानी थी, जिसे पाने के लिए लंबी तपस्याएं की थी, जिसको पाने के लिए वर्षों तक जंगलों में रहकर उन्होंने साधना की थी, और जिसको पाने के लिए अपने सारे सुखों का त्याग किया था। आओ, आज मैं आप सब लोगों को इस दौलत का मालिक बनाने की कोशिश करता हूं कि आखिर इंसान अपनी जिंदगी में मन का मालिक कैसे बन सके, मन की शांति का मालिक कैसे बन सके, अपनी जिंदगी में से मन की शांति को जीवन में कैसे उतार सके। दुनिया की सबसे दौलतमंद चीज, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर वो याद करो कभी किसी के उठावने में गए हों, जो सुन रहे हैं लगभग सभी गए होंगे, पर किसी का उठावना अभी तक नहीं हुआ है, पर आप सब उठावने में गए होंगे। आपको पता है अपन किसी के उठावने में क्यों जाते हैं? इसलिए नहीं कोई शोक संवेदना व्यक्त करनी है, इसलिए नहीं कि उनके प्रति हमारे मन में कुछ खास विशेष उमड़ कर आ रहा है। उठावने में लोग पता है कैसे जाते हैं? बाहर में सब खड़े हैं, लोग मंदिर गए, परिवार के लोग वापस बाहर निकल कर आए, और जब तक वो मंदिर गए थे बाहर में सब लोग गप्पे मार रहे हैं, तेरी मेरी कर रहे हैं, हम मंदिर के बाहर खड़े खड़े गप्पे मार रहे हैं, इधर उधर के कर रहे हैं, और क्या हुआ क्या हुआ। इतने में उनके परिवार के लोग आते हैं, उठावने वाले, गियर चेंज। हम फिर से गंभीर हो जाते हैं, पहले तो यही करे कहेंगे क्या हालचाल है, और अचानक गियर चेंज, वो खिसक गए, फिर गियर चेंज, अच्छा और क्या चले। मतलब हमारा गियर ऐसा चेंज होता है, जब तक उठावने में हम थे 5 मिनट तो हमने अपनी मुख मुद्रा थोड़ी गंभीर रखी और बाहर निकले वापस वही दुनियादारी में हम जी गए। हम उठावने में इसलिए नहीं जाते कि हमें उसके प्रति संवेदना है, हम उठावने में इसलिए जाते हैं ताकि हमारे उठावने में भी लोग आए, और अगर किसी के उठावने में नहीं बुलाना है तो कोई जाता ही नहीं है दुनिया में। और अगर हम उठावने में जाते हैं, श्रद्धांजलि सभा होती है, एक तस्वीर रखी जाती है, एक टेबल रखी जाती है, आगे छोटी टेबल में एक थाली रखी जाती है, और उसमें क्या रखे हैं? गुलाब के फूल रखे जाते हैं। लोग आते हैं और आकर के गुलाब के फूल साथ में नहीं लाते हैं, लोग फूल वहीं रखने पड़ते हैं। लोगों को कहां फुर्सत है गुलाब के फूल साथ में लाने की, तो परिवार वालों को एक थाल भर के गुलाब के फूल वहां रखने पड़ते हैं। लोग आते हैं, तस्वीर पर फूल चढ़ाते हैं, उसके बाद एक मंच बना रहता है, एक श्रद्धांजलि सभा होती है, और श्रद्धांजलि सभा में 10 लोग बोलने के लिए आते हैं उसको श्रद्धांजलि देने के लिए। और तब लास्ट में लोग क्या बोलते हैं? हे ईश्वर, इसको अगले जन्म में सुंदर पत्नी देना, इसको अगले जन्म में 80 लाख वाली कार देना। क्या कहते हैं? क्या शिक्षक श्रद्धांजलि में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब याद करो, जब श्रद्धांजलि सभा होती है हम लोग क्या कहते हैं? याद कीजिए, हे भगवान, इसको क्या देना? इसकी आत्मा को शांति देना। मैं आज तक समझ नहीं पाया लोग ऐसे कहते क्यों हैं। अरे यार, वो जिंदगी भर तो जमीनों के पीछे भाग रहा था,
वो जिंदगी भर तो पैसे और दौलत के पीछे भाग रहा था, वो जिंदगी भर तो कोठियों के पीछे भाग रहा था, वो जिंदगी भर तो पैसा इकट्ठा करने के लिए भाग रहा था, और आप मरने पर कहते हैं इसको आत्म शांति देना। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है इसने जीवन में सब कुछ अपने बूते पा लिया, एक चीज ना पा सका और वो है मन की शांति। तो लोग भगवान से कहते हैं, भगवान इसने सब कुछ पाया, सब व्यर्थ गया, अब इसे एक काम कर देना, अगले जन्म में इसको मन की शांति दे देना। इसलिए जीवन में परमात्मा से जब प्रार्थना करो तो केवल दो ही चीज की कामना करना। नंबर एक, हे ईश्वर, अगर दे सकते हो जब तक मैं जीऊं तब तक मुझे सन्मति देना, जब तक मैं जीऊं तब तक मुझे सन्मति और शांति देना, और जब मैं मर के तेरी शरणों में आ जाऊं तो मुझे सद्गति और मुक्ति दे देना, बस बाकी काम तो मैं खुद कर लूंगा। इसलिए जिंदगी में अगर सबसे बड़ी कोई चीज है इंसान को कमाने की तो वो है आदमी के अपने मन की शांति। शांत मन जीवन का स्वर्ग। सब लोग बोलो मुंह से, शांत मन जीवन का स्वर्ग, अशांत मन जीवन का नरक। शांत मन के 10 मिनट भी जीवन का स्वर्ग है और अशांत मन के 24 घंटे भी जीवन के नरक हैं। याद करो, जीवन में कभी कदास कुछ शांति के पल आते हैं जब मन बड़ा आनंद में भरा रहता है, जब हम ध्यान साधना में, प्रभु स्मरण में, ईश्वर की आराधना में, परम तत्व में, कोई मंगल भावना में हम भरे रहते हैं। मन बड़ा शांत होता है, मन बड़ा आनंदित होता है। कहीं हम झील के किनारे, कहीं हम नदी के किनारे, कहीं हम उपवन में फूलों के पास बैठे हैं और बाहर की माथा फोड़ी छाती कूटे फ्री होकर और हम बड़े शांति से बैठे हैं, वो 2 मिनट हमारे लिए कितने आनंदपूर्ण होते हैं, वो 2 मिनट हमारे कितनी खुशियों से भरे रहते हैं। कभी तीर्थ में हम जाते हैं, सम्मेद शिखर, पालितना या और किसी तीर्थ में जाते हैं और वहां पर जाकर भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर 2 मिनट ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका मन में भजन करते हैं, और वो जो 2 मिनट शांति के होते हैं, खुली खुली हवा चल रही है, सम्मेद शिखर का पहाड़ हमने चढ़ा है और पहाड़ी पे चढ़कर हम पारसनाथ जी या चंदा प्रभु जी की टूंक में बैठे हैं और वहां पर बैठ के प्रभु का भजन कर रहे हैं। थकान शरीर में है, पर वो जो 5 मिनट होते हैं ना, वो इतने सुकून भरे होते हैं, जी करता है यहीं बैठे रहे, क्योंकि वो मन की शांति के पल होते हैं। और जब मनुष्य का मन शांत होता है तब उसके भीतर स्वर्ग होता है, जब मनुष्य का मन अशांत होता है तो उसके भीतर नरक होता है। कैसे बने हम मन की शांति के मालिक? हम एक शहर में थे, किसी जगह पर हम प्रवचन देने के लिए गए थे। दोपहर के समय में करीबन 1-1:30 बजे होंगे, हम वापस लौट कर आ रहे थे। मैं थोड़ा आगे चल रहा था, शांति प्रिय जी और चंद्रप्रभु जी महाराज आधा किलोमीटर पीछे आ रहे थे। तो मैं उनकी इंतजारी में खड़ा हो गया कि सब लोग एक साथ हो जाते हैं फिर आगे निकलते हैं। मैंने देखा जहां मैं खड़ा था फुटपाथ के किनारे, वहां पर एक पेड़ था, गर्मी थी, पेड़ था और पेड़ की छाया में एक भिखारी सोया हुआ था। अच्छा, भिखारी सोया था वो तो ठीक है, उसका जो भिखारी का जो कटोरा होता है ना भीख मांगने का, वो कटोरा भी उल्टा रखा हुआ था। मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा यार ये सोया है वो तो ठीक, ये कटोरा भी उल्टा रख के और ऐसे आराम से, मतलब इतनी मस्ती से सोया था। अपन को रात को 2 बजे भी ऐसी नींद नहीं आती, वो दिन में 2 बजे और यूं खुर्राटे भर के, यूं लंबे खुर्राटे भर भर के क्या मस्ती की नींद ले रहा था। मैंने कहा आदमी बड़ा जोरदार है, फुटपाथ के किनारे सोया है, आधी धूप आधी छांव है, पेड़ के नीचे है, कटोरा उल्टा है और बड़ी मस्ती से खर्राटे भर भर के नींद मार रहा है। मुझे बड़ा अटपटा लगा। मैंने कहा यार लोग तो नींद की गोलियां खा खा करके, मुझे कोई पूछे कि आप कितनी सुखी है कितनी दुखी है, अगर ये पता करना हो ना तो इतनी बात से पता करना, आज शाम को पता लग जाएगा आप कितने सुखी दुखी हैं। जब रात को अपने बेडरूम में सोने के लिए जाएं, अगर आपको लेटने के 3 मिनट के बाद नींद आ जाए, समझना आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी हैं। 13 मिनट तक नींद ना आए तो समझ लेना दुख आपके जीवन में आना शुरू हो गया है, और 30 मिनट भी आपको नींद ना आए तो समझ लेना करवटें बदलते रहे सारी रात हम, ये गीत आपके लिए बना है कि केवल करवटें बदलने में पूरी रात बिता दोगे, आपके जीवन की शांति चली गई, सुख चले गए, जो आप रात भर बिस्तरों में पड़े हैं, नींद नहीं घुल पा रही है। आदमी बड़ा मस्ती से सोया था। जब तक चंद्रप्रभ जी और ये मुनि जी आए तब तक उस भिखारी की आंख खुल गई। मैं सामने खड़ा था, उसने कहा बाबा राम राम। मैंने कहा हाँ भैया क्या हाल चाल है? अरे बाबा बहुत मस्त हूं। मैंने कहा वो तो ठीक है भैया, तुम तो बड़े दोपहर में मस्ती की नींद सोते हो, और ये कटोरा उल्टा रख के क्यों सोते हो? उसने कहा महाराज कटोरा उल्टा रख के सोता हूं, जब मैं सोता हूं तो मस्ती की नींद सोता हूं, और कटोरा इसलिए बंद रखता हूं
क्योंकि मैं 1 से 2 अपनी दुकान बंद रखता हूं। अब दुकान का शटर कैसे नीचे करूं बताओ? एक भिखारी अपने दोपहर में दुकान का शटर कैसे नीचे करे? क्या करेगा बेचारा, क्या करेगा? उसका शटर क्या, कटोरा यूं किया कि शटर बंद, दुकान बंद, धंधा बंद, व्यापार बंद, माथा फोड़ी बंद, कटोरा उल्टा रख के सोता हूं। मैंने कहा भैया कटोरा सीधा रख के सोया कर। अरे इधर से लोग गुजरते हैं, तू भले ही नींद में हो पर 1 के 2 के सिक्के तो आएंगे। उसने कहा मैं इसलिए कटोरा उल्टा रखता हूं क्योंकि लोग आते हैं, समझते ही नहीं है मैं नींद में सोया हूं और 1 का सिक्का डाल के नींद हराम कर जाते हैं। मैं सिक्कों के चक्कर में नींद हराम नहीं करता। मुझे लगा ये दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, जिस आदमी को यह पता है कि जिंदगी में सिक्कों से ज्यादा कीमत शांति की होती है, जिसे पता है जिंदगी में धन से ज्यादा कीमत मन की शांति की होती है, वो आदमी दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी है। उसने कहा महाराज सोता हूं तो केवल सोता हूं, लोग आते हैं सिक्के डाल डाल के नींद हराम कर जाते हैं। मुझे लगा इससे बड़ा अमीर आदमी कौन होगा? इसका दोपहर में 2 बजे कटोरा उल्टा है और हमारा रात को 2 बजे कटोरा सीधा है। आने दे। मन की शांति का मालिक बनने के लिए इंसान को 5 चीजें जीवन में जोड़नी पड़ती है, और जो व्यक्ति इस 5 चीजों को अपने जीवन में जोड़ लेता है वो व्यक्ति मन की शांति का मालिक बन जाता है। और मन की शांति को जीने का पहला मार्ग है और वो है सहजता। क्या है? दिमाग में ले लो, शब्द को दिमाग में ले लो। बहुत प्यारा शब्द है। भगवान श्री महावीर और भगवान श्री बुद्ध ने जब जब साधना की थी तो जिस शब्द को अपने अंतर मन में लेकर के चला था, हर साधक व्यक्ति, चाहे वो संबोधि साधना हो, प्रेक्षण साधना हो, चाहे वो विपश्यना हो, चाहे जो साधना की पद्धति हो, पर एक बात तय है, हर किसी व्यक्ति को ये गुरु मंत्र अपने जीवन में जोड़ना पड़ता है और वो है सहजता। क्या मंत्र है? बोल लो। सहजता। सहज मिले सो दूध सम और मांगा मिले सो पानी, कहे कबीर वो रक्त सम जामे खींचा तानी। सहज मिले सो दूध सम, जिंदगी में जो सहज में मिल जाए सो आनंद है। बेटे ने कहना माना अच्छी बात है और ना कहना माना नो प्रॉब्लम। आपने बहू से कहा था ऐसा कर देना, कहना मान लिया। आपने फोन पे कहा था बेटा कल उनके यहां मिल के आ जाना, अब उसके ज्यादा पड़ती नहीं, वो मिलने नहीं गई। आपका कहना तक आपका फर्ज था, वो गई या न गई इसके पीछे पड़ना आपका फर्ज नहीं। सहज छोड़ दो। आपने एक नाम सुना होगा, ये बॉम्बे और पूना के बीच में लोनावाला सुना ना नाम? अभी हम लोग जब पूना चातुर्मास करके बॉम्बे जा रहे थे तो रास्ते में हम वहां रुके। उसके ठीक 14 किलोमीटर पहले एक गांव का नाम है जिसका नाम है कामसेट। क्या नाम है? कामसेट। ठीक 14 किलोमीटर पहले, जहां पर ये जय हो जिसमें गीत ना, वो फिल्म की रिकॉर्डिंग वही हुई। वहां पर एक और नदी बह रही है, उसके बिल्कुल बगल में 4 लाइन चल रही है, उसके बिल्कुल बगल में ट्रेन चल रही है, पहाड़ियों की ओट में सब चल रही है। बड़ा सुनहरा दृश्य है वहां का। समाज वालों ने बड़ी प्रवचनमाला, चूंकि पूना से हमारा चातुर्मास था तो पूरी लहर थी, तो उन्होंने पंडाल बंडाल बंधाकर बड़ी प्रवचनमाला रखी। दोपहर के समय 3 बजे एक महंगी वाली कार में, वो जो बड़ी वाली कार होती है ना हेलीकॉप्टर की तरह बड़ी वाली कार, वो 50 लाख वाली कार, उस कार में बैठकर आई, सजी धजी एक बहन जी आई। पता लगा वो उस शहर की बड़ी अमीर महिला है, सबसे संपन्न परिवार है। आकर बैठी, अंदाता रोज आपके प्रवचन सुनती हूँ बाप जी, रोज चैनलों में आपके यूट्यूब पे मोबाइलों में मैं आपके प्रवचन सुनती रहती हूँ बाप जी, पर पता नहीं थोड़ी सी मन की समस्या है, मेरा मन थोड़ा शांत नहीं है बाप जी, कुछ ऐसा कर दो बस मेरा दिमाग सेट हो जाए, मेरा मन सेट हो जाए। उचाट बनी रहती है, कभी बहुओं के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी कुछ मन में उचाट बनी रहती है। बाप जी थोड़ी मन की उचाट कम कर दो। मेरे मन में आया, मैंने कहा क्या गजब है, बहन जी के गले में डायमंड सेट है, बहन जी के बैठने के लिए घर में सोफा सेट है, बहन जी को देखने के लिए घर में टीवी सेट है, भोजन करने के लिए बर्तन सेट है, अरे रहने के लिए काम सेट है, तो भी माइंड अपसेट है। भगवान ने सब कुछ सेट किया, डायमंड सेट दिया, बर्तन सेट दिया, सोफा सेट दिया, टीवी सेट दिया, सारी चीजें घर में, हर चीज सेट हो गई, एक चीज सेट नहीं हो पाई और वो है हमारा माइंड हमेशा अपसेट रह गया। मन की शांति का मालिक होने के लिए पहली अनिवार्य शर्त है, बाकी कोई चीज सेट हो या ना हो, पर इंसान का दिमाग हमेशा सेट रहना चाहिए। और इसलिए मैंने पहला मंत्र हमारे ज्ञानियों ने हमें दिया है और वो है सहजता का मंत्र। आप कहीं गए, सम्मान हुआ, अच्छी बात है, अगर अपमान हुआ नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, जो हुआ जब जैसा हुआ उस हर पल का स्वागत करने का भाव। किसी ने आपको भोजन का निमंत्रण दिया था,
हो सकता है सामने वाले के दिमाग से निकल गया हो और आप समय पर 12:30 उसके घर पहुंच गए और पता लगा वो तो पति पत्नी गए बाहर ही घूमने गए हुए हैं और आपने उनको फोन किया और उन्होंने कहा गुज्जुब यार मेरे तो दिमाग से निकल गया। हमारे पास 2 विकल्प हैं, नंबर 1 तूने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, नंबर 2 कोई बात नहीं आनंद है, कोई बात नहीं आनंद है। आप लोग पता है हम जब यात्रा में होते हैं, कभी कहीं पर समाज के घर नहीं होते हैं, सही आहार की व्यवस्था नहीं होती है, तो कभी कभी महीने 2 महीने में ऐसा भी होता है कि पीछे से आगे से लोग आहार लेकर आते हैं हमें वराने के लिए। और कई बार वो कह के जाते हैं बाप जी हम 8:30-9 बजे आ जाएंगे और आ नहीं पाते हैं। 11 बजे तक आते ही वो कहते हैं बाप जी सॉरी हमारे आने में लेट हो गया, बाप जी सॉरी। मैंने कहा काहे की सॉरी, बहुत ही अच्छा किया, अगर तुम 8 बजे आते तो केवल हमारे नौकार से होती, तुम 11 बजे आए, हमें 60 पड़ोसी करने का पुण्य लाभ मिल गया। सहज ले लो जीवन की घटना, जब जो होना है तब वो हो गया। मन के अनुकूल हो तब भी आनंद ले लो और मन के प्रतिकूल हो तब भी आनंद ले लो। जो व्यक्ति हर घड़ी हर पल अपनी जीवन की सहज स्थिति में रहता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं बनता है। आ गया तो भी आनंद, चला गया तो भी आनंद, मिल गया तो भी आनंद, बिछुड़ गया तो भी आनंद, प्राप्त हो गया तो भी आनंद, डूब गया तो भी आनंद, तैर गया तो भी आनंद। जो मिला जब मिला जैसा मिला उसमें मत करो गिला, आनंद है। मन की शांति का मालिक बनने के लिए पहली अनिवार्य शर्त है वो है हर चीज को क्या है, सहजता से लेना। एक अमीर महिला, बहुत खासी संपन्न घर, मतलब पति ने उसके लिए ड्राइवर अलग से दे रखा था, करीबन 45 लाख की गाड़ी उसको दे रखी थी और बड़ी मतलब 2-4 हजार तो उसका हाथ खर्चा रोज चलता था। पर जब देखो तब बस अशांत, क्योंकि उसकी जो जेठानी थी ना वो और ज्यादा पैसे वाली हो गई थी। बस उसकी दिमाग में एक चीज चलती रही, हम दोनों एक बाप के बेटे, मैं अमीर बाप की बेटी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और वो हर समय दुखी 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 दुखी, हर समय दुखी हर समय दुखी। मतलब समझो आप हर समय यही गाना गाती रहती, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, या फिर दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। बस वो हमेशा जब देखो तब मुंह लटकाए बैठी रहती, बहुत पैसे वाली। पर उसके यहाँ जो काम वाली बाई थी ना, कौन, काम वाली बाई, वो जब देखो तब प्रसन्न आनंदित बड़ी खुश खुश। वो तो झाड़ू लगाए तब भी मुस्कुराए, सेठानी तो यूं बैठी है और वो काम वाली भाई झाड़ू लगा रही है, दीवारों को साफ कर रही है, छतों को साफ कर रही है, अलमारियों को साफ कर रही है। और जब पोंछा लगाती तब तो और भी मुस्कुरा कर लगाती। आप यूं समझो सेठानी तो मन ही मन गाती थी, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, और वो काम वाली भाई मन ही मन गाना गाती थी, सावन का महीना पवन करे शोर, अरे जियारा रे झूमे ऐसे जैसे जैसे वन में नाचे मोर। वो तो हर समय उसके मोर नाचता रहता, वन से मोर, मन बड़ी खुश रहती। एक दिन वो सेठानी को सहन न हुआ, उसने कहा हाँ हाँ सेठानी बोलो बोलो मालकिन बोलो, ये क्या तरीका है, मैं हर समय लटकी हुई बैठी रहती हूँ, तेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या है, मैं देती हूँ 1500 रुपया महीना तुझे और मेरी बची हुई रोटियां तू खाती है, मेरे बच्चे हुए खाने का तेरे घर वाले खाते हैं, मेरी फटी हुई साड़ियां मैं देती हूँ, मेरी फटी हुई चप्पलें मैं तुम्हें देती हूँ, ये तो क्या लगा रखा है। जब देखो तब हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है और झाड़ू निकालती है, हंसती ये रहती है। एक मैं देख इतने पैसे वाले तब भी मैं दुखी, और ये तो हर समय खुश कैसे रह लेती है। उसने कहा मालकिन बुरा मत मानना, आपकी दी रोटी खाती हूं, आपके दिए कपड़े पहनती हूँ, आपकी दी चप्पलें पहनती हूँ, आपकी दी पगार लेती हूँ, पर मालकिन एक बात का अनुरोध करूँ, मुझ में और आप में इतना सा फर्क है, मैं हर समय इसलिए खुश हूँ, मैं हर समय इसलिए मुस्कुराती हूँ, मैं इसलिए आनंद से भरी रहती हूँ क्योंकि मैंने जीवन में कभी भी आपके यहाँ काम करते हुए मुझे आज 12 साल हुए हैं, मैंने एक बार भी आपसे अपनी तुलना नहीं की। मालकिन ने कहा जो भी हो बस आज तो मुझे ये बता दे मैं किससे सुखी हो सकती हूँ। तब काम वाली बाई ने कहा मालकिन आप दुनिया की सबसे सुखी महिला हो सकती है, आप रोज मुझसे अपनी तुलना किया करो। क्या कहा, दिमाग में लो। कभी कभी काम वाली बाइयों के दिमाग में भी इतने महान विचार आते हैं जो बड़े काम के होते हैं। वो बाई तो काम वाली होती है पर उसकी बातें भी कभी कभी बड़ी काम की हो जाती है। और तब उसने मालकिन से कहा मालकिन अगर आप दुनिया की सबसे सुखी महिला बनना चाहती हैं तो आप दिन में 10 बार मुझसे तुलना किया करो। मेरे पास कुछ नहीं तब भी मैं सुखी, आपके पास सब कुछ तब भी आप दुखी, मुझसे तुलना किया करो, आप हमेशा सुखी रहेंगे। सहज रहो। मन की शांति का मालिक वही व्यक्ति बन सकता है जो हर घटना को सहजता में ले लेता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं,
आदमी सोचता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं इतने बड़े पैसे वाले घर में पैदा हुआ, मैं इतना सुंदर हूं, तब भी मुझे ऐसी पत्नी क्यों मिल गई, मेरे साथ भगवान ने क्यों। नहीं भाई, जिसकी किस्मत में जो है भगवान जब देता है तो हमारे भाग्य से 100 गुना देता है, और विधाता जब लेता है तो हमारे भाग्य से 100वां हिस्सा लेता है। आपको अगर जीवन में आनंद भरी जिंदगी जीनी हो तो इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए कि ऊपर वाला जब हमसे लेता है तो हमारी किस्मत का केवल 100वां हिस्सा लेता है। कितना कितना कितना? केवल 100वां हिस्सा। पर जब देना होता है तो हमारी किस्मत से 100 गुना में देता है। हमारी किस्मत में कहां था कि हम ऐसे शालीन कुलीन बड़े परिवारों में पैदा हो। अरे कोई कच्चे गंदे नाले के किनारे पैदा होना हमारी किस्मत थी। ये तो ऊपर वाले की दया है, उसने हमें वहां पैदा करने के बजाय एक अच्छी बस्ती में पैदा किया, कुलीन शालीन सभ्य संस्कारित घर में पैदा किया। ये उसकी मेहरबानी है। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूं। आ तो मैं गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के भी काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूं। भगवान तूने इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है। अरे उसने आपको छप्पर फाड़ के दिया है, आप उसके लिए जेब फाड़ कर भी नहीं दिया है। उसने आपको छप्पर फाड़ कर दिया, इसलिए जो मिला है ना उसका आनंद लो हर घड़ी हर पड़ी। भगवान तूने खूब दिया है। अब एक बात बताओ, काली मिर्च क्या भाव आती है? सोचो, 500-600 रुपए किलो है ना। 600 रुपए किलो काली मिर्च, कभी कभी भाव बढ़ भी जाते हैं ना, है? अभी मान ले अपन काली मिर्च 600 रुपए किलो आती होगी। अब मैं आपको बताऊं, अब काली मिर्च मन में गम करे, मैं काली हूं तो 600 रुपये की हूं, गोरी होती तो क्या होता। बेकार है ये जो मन में करते हैं ना, द्वंद्व मन में पालते हैं। काली मिर्च जीवन भर ये सोच सोच कर दुखी रहती है, उसे ये नहीं मालूम कि उसकी कीमत 600 रुपये है। पर उसके मन में हमेशा यही आता है, मैं काली हूं तो 600 की हूं, अगर मैं गोरी होती तो गंवार फड़ी। क्या भाव आती है? क्या भाव आती है? क्या भाव आती है? 50 रुपए किलो है ना। गंवार फड़ी 50 रुपए किलो आती है। अब गंवार फड़ी सोचे मैं गंवार हूं तो 50 रुपए किलो, पढ़ी लिखी होती तो क्या होता? ना बाबा ना। हमें जो मिला है, गंवार फड़ी को 50 रुपए किलो और काली मिर्च को 500 रुपए किलो, जिसको जो मिला है। देखो क्या गजब होता है हमारे शरीर में। 2000 की पायल पांव में होती है और 25 पैसे की बिंदिया। अब पायल ये सोचकर दुखी हो मैं 2000 की हूं तब भी पांव में हूं, और वो कितने की होती है बिंदी? 25 पैसे की। अब वो सोचिए जो 25 पैसे वाली थी वो तो माथे पे चढ़ गई, और मैं 2000 की, तो ना बाबा ना। दुनिया में जिसको जो मिला है उसकी किस्मत से ज्यादा मिला है। ऊपर वाले की बड़ी गजब व्यवस्था है, वो सबको भूखा उठाता है पर किसी को भूखा सुलाता नहीं है। हाड़ मांस और रुधिर के अंदर बहती दूध की धारा, पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। जन्म से पहले जीव मात्र का वो ही है पालनहारा। कौन? जन्म से पहले जीव मात्र का वो ही है पालनहारा। उसने दुनिया की सबकी एक जैसी व्यवस्था की। गरीब से गरीब महिला के पेट से संतान जन्मने की जो प्रक्रिया है, अमीर से अमीर व्यक्ति के संतान के जन्मने की वही प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि गरीब का बच्चा मां के पेट में बैठा है तो गर्मी में है, और अमीर बहुत बड़ा अमीर उसका बच्चा मां के पेट में है तो उसके लिए कोई एसी लगा है कि कूलर लगा है। ना बाबा ना, सबके जन्मने का तरीका एक जैसा है, और इस दुनिया में सबके मरने का तरीका भी एक जैसा है। सबके जन्मने के लिए मां की कोख है, और मरने के बाद सबके जलाने के लिए वही लकड़ी। और खास बात देखो, अगर आप में से कभी कोई शमशान गए हो और वहां पर आपने कभी किसी काले आदमी का दाह संस्कार किया हो तो उसकी राख कैसे होती है? काले आदमी को, जैसे मैं हूं और मेरा कभी देह विलय होगा और मेरा जब अग्नि संस्कार होगा तो मेरी राख कैसी होगी? हैं? काली होगी, तय है। धर्मेंद्र बाबू, गोरा गट हो या काला कुट हो, पर एक बात याद रखना, राख पर जाकर सबकी खाक एक होनी है।
गोरा गट हो या काला कुट डुस हो, पर राख पर जाकर जिंदगी जब खड़ी होती है ना, तो गोरे की राख भी काली होती है और काले की राख भी काली होती है। ये जीवन का यथार्थ है। और जो व्यक्ति इस जीवन के सत्य को समझ जाता है, इस जीवन के यथार्थ को समझ जाता है, जिसे ये आत्मबोध प्राप्त हो जाता है, ये जो रंगों का आकर्षण, रूप का आकर्षण, रंग का आकर्षण, धन का आकर्षण, जमीन का आकर्षण, जायदाद का आकर्षण, इन सब की उम्र कितनी? आंख बंद हो जितनी। इन सब की उम्र कितनी? आपकी आलीशान कोठी, आलीशान बंगला, आपके आलीशान धंधा व्यापार सब कुछ चल रहा है, पर इन सब की उम्र कितनी? ये 2 मिनट भी हो सकती है, हर 2 साल भी हो सकती है, 20 साल भी हो सकती है। आंख बंद करो केवल जितनी। इसलिए मैंने अनुरोध किया, जीवन का मंत्र बना लो। पहला मंत्र है मन की शांति का मालिक बनने के लिए कि मैं हर पल हर क्षण अपने जीवन में इसको जीऊंगा, और वो है सहजता से। क्योंकि ऊपर वाला बड़ा गजब का है, वो सबकी व्यवस्था करता है। जन्म से पहले जीव मात्र का वो ही है पालनहारा, हाड़ मांस और रुधिर के अंदर बहती दूध की धारा। उसकी गजब व्यवस्था देखो। पहचान सके तो पहचान, क्योंकि कण कण में छिपा है भगवान। जन्म से पहले जीव मात्र का वो ही है पालनहारा, और हाड़ मांस और रुधिर के अंदर बहती दूध की धारा। डाले माटी के पुतले में जान, डाले माटी के पुतले में जान, क्योंकि कण कण में छिपा है भगवान। मन की शांति का मालिक होने के लिए पहला मंत्र बना लो, वह सहजता से ले लो। मन चाह हुआ तब भी, अनचाह हुआ तब भी। ज्यादा कृत्रिम जिंदगी मत जियो। हमारी जिंदगी क्या हो गई है? हकीकत की जिंदगी कम और दिखावटी जिंदगी ज्यादा हो गई है। मैं सच्ची बता रहा हूं, हकीकत की वास्तविक जिंदगी हम कम जी रहे हैं। हम अपनी यथार्थ की जिंदगी कम जीते हैं, लेकिन हम बाहर में आते ही इतने कृत्रिम हो जाते हैं, इतनी दिखावटी जिंदगी हो जाती है, इतने यूं यूं गियर चेंज करके मुस्कुराते हैं, और जैसे ही वो गया वापस वो तो यही है 2 कौड़ी का है। अरे यार, अभी तो तुम उसकी तारीफ कर रहे थे। हमने कृत्रिमता अपना ली। हम एक घर में ठहरे हुए थे, तो मैंने देखा उसके घर के बरामदे में प्लास्टिक के फूल लगे हुए थे, पत्तियां लगी हुई थी, बेलियां लगी हुई थी, और फूल प्लास्टिक के लगे हुए थे। सुबह सुबह आदमी उठा और सारे फूलों में पानी देने लगा। मुझे आश्चर्य यार, ये प्लास्टिक के फूलों पे पानी, तो मुझे लगा ये धो रहा होगा। अगले दिन फिर वो उठा और प्लास्टिक के फूलों पे पानी दे रहा है। अगले दिन फिर वो उठा, 3 दिन हमारा उस घर में रुकना हुआ, और तीनों दिन वो प्लास्टिक के फूलों पे पानी दे रहा है। मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, ये आप प्लास्टिक के फूलों पे पानी क्यों देते हैं? कहा पड़ोसियों के लिए। मुझे और आश्चर्य हो यार, पड़ोसियों के लिए इन प्लास्टिक के फूलों पर पानी देने का मतलब? साहब उनको लगता रहे असली फूल है, बस उनको लगना चाहिए असली फूल है। आदमी हकीकत की जिंदगी कम और दिखावटी जिंदगी में ज्यादा उतर कर आ गया। इसीलिए आदमी के खाने में खर्चा कम और दिखाने में खर्चा ज्यादा होने लग गया है। आदमी अपने पेट में कम डाल पाता है। पता है क्या? कितना डालोगे? बाजरे की रोटी चूर के खा लो, कितना घी खा ली बताओ? घी कितना डालोगे? 1 चम्मच डालो, 2 चम्मच डालो, 4 चम्मच, ज्यादा डाला नहीं कि गणपति बप्पा मोरिया हो जाओगे, है ना? ज्यादा घी डाला नहीं कि बीमारियां आ जाएगी। तो एक बात तय है, आदमी का खाने में खर्चा कम। बादाम कितने खाओगे? 20 बादाम खा लोगे। पिस्ते कितने खाओगे? 10 पिस्ते खा लोगे। अरे माना कि मिठाइयां बहुत ज्यादा, पर कितनी खाओगे? 2 कतली खा लोगे, 1 गुलाब जामुन खा लोगे, 1 राजभोग खा लोगे। सामने वाले को थोड़ी खाओगे। पर एक बात तय है, हमारा पेट पे खर्चा कम हो रहा है, दिखावटी खर्चा ज्यादा हो रहा है। क्योंकि हमारी जिंदगी कृत्रिम हो गई, हमारी जिंदगी दिखावटी हो गई। यूं तो मैं देखा करता हूं, मेरी बात को हंसी में मत लेना, मैं देखा करता हूं आदमी घर में क्या खाता है। ठीक है, कुछ भी बना देना, लौकी की सब्जी फुल्का बना दो बस। अच्छा आजकल कड़ी दाल फुल्का बना दो, अचार से खा लूंगा बस। अरे खुद को खाना हो तो कड़ी फुल्का बना दो। और ब्याह शादियों में बादाम भी भिगो के उसमें केसर, उसमें पिस्ते, और बादाम की कतली में भी ऊपर ऊपर केसर। मतलब घर में केवल उबली हुई लौकी की सब्जी और वो खा रहे थे। पर जब हमें दिखाना होता है ना, खाने का खर्चा 5% है, दिखाने का खर्चा 95% है। ये दिखावटी लाइफ हमारी हो गई है, प्लास्टिक के फूलों वाली लाइफ हो गई है, जो हमें दूसरों को दिखाना है कि हमारे फूल असली है।
तो भगवान हमें जीवन का पहला मार्गदर्शन दे रहे हैं और वह है मन बना लो आज से, मैं अपने जीवन में जब जो जैसा हो जाए टेंशन नहीं लूंगा, चिंता नहीं करूंगा, मन चाह हुआ तब भी, अनचाह हुआ तब भी। आपने किसी को समझाया था बेटा ऐसा करना, कर लिया अच्छी बात है। बहू को कहा बेटा ऐसा करना, कर लिया अच्छी बात है। न किया तो उसका टेंशन मत पालो, मेरे बच्चे कहने में नहीं है, मेरे बच्चे कहने में, मत कहो लोगों को ये बात। क्यों आप अपने घर की इज्जत को बाहर खराब कर रहे हो, मेरे बच्चे कहने नहीं है। अरे उनको लाड प्यार प्रेम दो, वो अपने आप आपके कहने, अगर आके आपके तो खून है, वो पड़ोसी के थोड़े ही है, किसी और के थोड़े ही, आपके खुद के खून है, आपको क्यों नहीं संभालेंगे। हम असहज हो जाते हैं, थोड़ा सा हमारे मन के विपरीत हो, हम 10 लोगों को फोन करने लग जाते हैं, मेरे बेटा तो कहना ही नहीं मान रहा, बेटा बेटा तो सुन ही रहा है, मेरा बेटा कह रहा। ठीक है, आपने कहा मान लिया, कभी कभी न मान पाया उसे सहजता से ले लो। आपने बहू से कहा ऐसा कर लो, न कर पाए, आपको लगता है वो मालकिन हो गई क्या घर की मालकिन मैं कि वो? सहजता में ले लो, बिल्कुल सहजता में ले लो। क्या गया हाथ से ये मत सोचो, क्या बचा है हाथ में उसका आनंद उठा लो। मुंबई में हमारे पास एक बहन आती थी, अमीर परिवार की महिला, रोज मंदिर आती, फिर दर्शन करने के लिए हमारे पास आती, 10 मिनट बैठती, कुछ अच्छी बातें सुन के निकल जाती। थोड़ी अमीर परिवार की थी, सो मोबाइल जो था ना उसका वो बढ़िया वाला, वो आता ना 1.5 लाख का मोबाइल, एप्पल वाला, हाँ वो एप्पल में भी जो सबसे बढ़िया वाला मोबाइल, बड़ा वाला मोबाइल रखती थी। अच्छा, मोबाइल रखती, वो रखती कोई बात नहीं, महिलाओं की क्या आदत होती है, मोबाइल के ऊपर जो कवर होता है उसमें रुपये भी रखती है ना, आपने देखा होगा, ताकि मोबाइल जाए तो जाए, सामने वाले को टैक्सी किराया भी मिल जाए, है ना, ले जाए उसको, तो उसमें रुपये भी रखती है। अच्छा, वो पैसे वाली महिला तो 2-2 हजार के इतने सारे नोट रखती। ठीक है, मुझे कहां लेन देन है, उसका मोबाइल, उसके रुपये, वो जाने उसकी जिंदगी। पता नहीं आते आते महीना 2 महीना बीत गया तो थोड़ी सी रोज आने जाने लग गई। तो एक दिन मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा बहन आप मोबाइल महंगा रखते कोई बात नहीं, मोबाइल में इतने सारे रुपये क्यों रखते हैं? मंदिर जाते हैं, थानक जाते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं, फालतू मोबाइल में रुपये दिखते हैं, इतने सारे रुपये क्यों रखते हैं? महाराज मुझसे ये पर्स अलग संभालो और ये रुपये अलग संभालो और बैग अलग संभालो और ये मोबाइल, मुझसे इतना जाएंगे तो जाएंगे, मैं तो अपने कवर में रखती हूँ। आपकी मर्जी बहन जी, जैसा आप उचित समझे। अगले दिन वो आई, मंदिर दर्शन करके आई, और संयोग की बात हाथ में मोबाइल तो था ही नहीं। तो मुझे लगा शायद इसको थोड़ा सा मेरा टोकना बुरा लग गया है। मेरी आदत है, मैं कभी किसी को टोकता ही नहीं हूं, जो जैसा करे आनंद है, सामने वाले को जो रुचि हो वैसा वो करे। तेरा राम अपने में मस्त है, तू क्यों माथा फोड़ी करते हैं? तू तो राम सुमर जग लड़वा दे, हाथी चलत है अपनी गति से, कुतर भुसतवा को भुसवा दे। तू तो राम सुमर जग, तू तो प्रभु का स्मरण कर। हाथी अपनी गति से चलेगा और कुत्ते अपने स्वभाव से भौंकेंगे, तू किस किस पर ध्यान देगा? तो बैठी, पता नहीं 1 मिनट के बाद मुझे कहने लगी, गुरुदेव आज मैं बहुत खुश हूं। मैंने कहा बहन क्या बात हुई? अरे गुरुदेव पूछे मत, आज तो बड़ा मजा आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? कि मेरा मोबाइल खो गया। मुझे लगा यार मोबाइल खो गया, दिमाग खो गया इसका, मोबाइल खो गया 1.5 लाख का, और ऊपर से कहती है गुरुदेव आज तो मजा आ गया। मैंने कहा बहन मोबाइल खो गया? अरे गुरुदेव मजा आ गया, आज मोबाइल खो गया पर मैं बहुत खुश हूं, मेरा मन बहुत खुश है, आज मजा आ गया। मैंने कहा हुआ क्या? कि गुरुदेव कल ही आपने सुबह कहा था कि मोबाइल में रुपये क्यों रखते हो। मैंने रात को रुपये निकाल लिए थे महाराज, मेरा मोबाइल तो खो गया पर 28,000 रुपये बच गए। जिंदगी जीने की हमारे पास 2 विकल्प हैं, या तो जो मोबाइल खोया उसका रोना रो, और या जो 28,000 बच गए उसका आनंद उठाओ। और पूरी लाइफ में हमारे साथ हर पल हर क्षण यही जिंदगी के आनंद छिपा रहता है। कुछ हाथ से जाता है, कुछ हाथ में आता है। हर दिन हर रोज कुछ हाथ से फिसलता है, कुछ हथेली में आता है। आपके हाथ में दोनों विकल्प है, या तो जो फिसल गया उसका रोना रोते रहो, और या फिर जो हाथ में आ गया उसका आनंद उठाते रहो। तो भगवान हमें जीवन का पहला मंत्र दे रहे हैं, सहजता का मंत्र। दूसरी बात, छोटे छोटे 5-6 शब्द जो भगवान ने शास्त्रों में कहे हैं, मैं उनमें से निकाल कर आपको दे रहा हूं। पहला मंत्र प्रभु ने कहा है, जीवन में हमेशा सहजता से रहो मेरे भाई, हर पल हर घड़ी, संसार में हो तो भी, संत जीवन में हो तो भी, मुनि जीवन में हो तो भी, और दुनियादारी में हो तो भी, पर जीवन में जब जो जैसा घटित हो जाए, उस हर घटना को, उस हर व्यवस्था को, उस हर गतिविधि को अपने मन में बड़े आनंद पूर्वक उसे स्वीकार कर लो। ठीक है, ठीक है, जो होना था सो हो गया, जैसा होना था सो हो गया, जिस रूप में होना था सो हो गया, मैं हर घड़ी हर पल प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि भगवान मेरे साथ कभी अन्याय नहीं करता है। दूसरी बात, सजगता से हर काम करो।
जीवन के प्रत्येक कार्य को जो व्यक्ति सजगता पूर्वक करता है उसको मन की अशांति जिंदगी में नहीं सताती है। पहले सोचो, शांति से सोच लो, उसके बाद अपने जीवन में कदम बढ़ाओ। और जो कदम बढ़ाया है उस पर कभी पछतावा मत करो, ठीक है। उस समय मेरे दिमाग ने जो मुझे गवाही दी, मैंने वैसा कदम उठाया। सजगता पूर्वक चलते हुए अगर पांव का अंगूठा मुड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, पर लापरवाही से चलते हुए अगर आपका हाथ टूट गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जीवन में हमेशा सजगता पूर्वक जब भी कोई काम करो, पता है अपन जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, अधिकांश लोगों के जीवन में एक बार या अनेक बार ये घटना हुई है कि खाना खाते खाते गाल दांत के नीचे गया है और कभी कभी खून भी आया है। खाना खाते खाते गाल दांत के नीचे चला गया। आपने सोचा कभी क्यों ऐसा हुआ? इसमें रोटी की गलती नहीं, इसमें सब्जी की गलती नहीं, इसमें चावल की गलती नहीं, इसमें दाल की गलती नहीं, खाना बनाने वाले की गलती नहीं। सजगता चूक गई, लापरवाही से हमने भोजन किया, दिमाग कहीं और चला, दांत कहीं और चले और जीभ दांत के नीचे आ गई। जो साधक सजगता पूर्वक अपने भोजन को स्वीकार करता है, जिंदगी में कभी भी न तो उसकी जीभ दांत के बीच में आती है, न गाल दांत के नीचे आता है। भगवान श्री महावीर से पूछा गया, हम कैसे खाएं, हम कैसे चलें, हम कैसे बोलें, हम कैसे सोएं, हम कैसे जिएं, हम कैसे दुनिया चलाएं, हम कैसे धंधा करें, हम कैसे व्यापार करें, हम कैसे गाड़ी चलाएं, हम कैसे दुनिया में जिएं कि हमारे पाप कर्म का बंधन न हो। तब भगवान ने एक महान सूत्र कहा था, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम सये जयम बुंजन तो भासन तो पावम कम्मम न बंधई। अंतिम शब्द को समझिए, अंतिम वाक्य, पावम कम्मम न बंधई। सजगता पूर्वक जयम चरे जयम चिट्ठे, सजगता पूर्वक चलो, सजगता पूर्वक बैठो, सजगता पूर्वक खाओ, सजगता पूर्वक गाड़ी चलाओ, सजगता पूर्वक घर में रहो, सजगता पूर्वक बेडरूम में जाओ, सजगता पूर्वक खाना बनाओ, सजगता पूर्वक जीवन के प्रत्येक कार्य को संपन्न करो। बोलना, चालना, उठना, बैठना, सोना, जीवन के जितने कार्य हैं उनको सजगता पूर्वक करो। तो भगवान कहते हैं उससे क्या होगा? पावम कम्मम न बंधई, तुम्हारे कभी भी पाप कर्म का बंधन नहीं होगा। विवेक पूर्वक काम करो, सजगता पूर्वक करो, होश पूर्वक करो, बोध पूर्वक करो, जागरूकता पूर्वक करो। जो सावचेत, जो सावधान, वो निश्चित मंजिल पाता है। जो व्यक्ति सावधान और सावचेती से अपने जीवन को जीता है, तो भगवान कहते हैं मन की शांति का मालिक बनने के लिए मन बना दो। मैं जीवन के हर कार्य को बहुत सजगता पूर्वक करूंगा ताकि उसके बाद तनाव ना करना पड़े, चिंता ना करनी पड़े, मुझसे ऐसा क्यों हो गया। करने से पहले सोच लो, पर भगवान कहते हैं करने के बाद मत सोच ऐसा क्यों हो गया। जो होना था सो हो गया, जैसा होना था सो हो गया। मैंने बहुत अच्छा लड़का ढूंढकर अपनी बेटी की शादी की, पर किस्मत ने अगर धोखा दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, संभव है उसके भाग्य ने, मेरे भाग्य ने धोखा दिया, पर मुझे अशांत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने भली भांति सोच कर निर्णय लिया। जब जो जिसके साथ होना है तब वो होगा, पर मैं हर कार्य को बहुत सजगता पूर्वक संपन्न करूंगा, जागरूकता पूर्वक संपन्न करूंगा। आप गाड़ी चला रहे थे और चलाते चलाते टक्कर लग गई, क्यों? क्योंकि आप लापरवाही से चला रहे थे। आप सड़क पर चल रहे थे, चलते चलते अंगूठा मुड़ गया, क्यों? क्योंकि आप लापरवाही से चल रहे थे। खाना खाते खाते गाल दांत के नीचे आ गया, क्यों? क्योंकि आप लापरवाही से खा रहे थे। रोटी जलाते जलाते तवे का निशान यहां लग गया। यहाँ कईयों के निशान होता है ना, वो रोटी का निशान नहीं होता है, वो तवे का निशान नहीं होता है, वो हमारी लापरवाही का निशान होता है। इसलिए भगवान ने हमें कहा, जयम मासे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम सयो जयम बुझंते भासंते पावम कम न बंदई। हर कार्य को सजगता पूर्वक करो। भगवान हमें तीसरा मार्ग जो जीवन का दे रहे हैं वो है समरसता जीवन में जियो। समान भाव से, दो बहुएं हैं, छोटी है या बहू है, ठीक, बड़ी है थोड़ा, एक ज्यादा अमीर घर से आई है, थोड़ी कम अमीर घर से आई है। तीन बेटे हैं, एक बेटा ज्यादा पढ़ लिख गया, एक बेटा कम पढ़ा लिखा, एक बेटा ज्यादा धन कमा रहा है, एक बेटे ने पूरे घर को ऊपर तक पहुंचा दिया। पर माता पिता का क्या होता है? समरसता, सबके प्रति समानुभूति। खाना खाने बैठे, एक सब्जी में नमक ज्यादा और एक सब्जी फीकी। आदमी दुकान से माथा फोड़ी छाती कूटे से मुक्त होकर घर आया, दिमाग टेंशन से भरा हुआ था और भोजन करने बैठा, और बैठते उसने देखा भिंडी की सब्जी खारी जहर, ककड़ी की सब्जी फीकी। थाली को ठोकर मार के बाहर निकल गया इंसान।
गुस्से में थाली को ठोकर खा के बाहर निकल गया। अरे यार 10 घंटा दुकान से मेहनत करके आता हूं और ये खाने की हालत है। भिंडी में तूने नमक डबल डाल दिया, ककड़ी तूने फीकी रख दी। कोई गायों के लिए खाना बनाया है क्या? आवेश में बाहर निकल गया। महिला को बहुत पीड़ा हुई, मैंने कितना मन से खाना बनाया, कितना पता नहीं कहां से चूक हो गई, लगता है ककड़ी का नमक भी भिंडी में चला गया। अब क्या करूं? इतने में सड़क पर एक आदमी आया, माई बाप कुछ दे दो। और वही थाली जो पति के लिए परोसी हुई थी और वही थाली जो ठोकर मारी हुई थी, उसने वो थाली ले जाकर उस भिखारी को दी। लो भैया तुम खा लो। भिखारी ने भी पहला कौड़ लिया, ककड़ी फीकी, दूसरा कौड़ लिया, भिंडी, दुगुना नमक। झट से उसने अपने मन को समरसता, संतुलन बैठाया और उसने दोनों कटोरियों को थाली में उल्टा किया, दोनों सब्जियों को मिला लिया। भिंडी का स्वाद भी बराबर हो गया, ककड़ी का स्वाद भी बराबर हो गया। जो तीखी कड़वी थी, जो खारी थी, वो भी संतुलन में आ गई और जो ककड़ी फीकी थी वो भी संतुलन में आ गई। इसका नाम है संतुलन बनाकर समरसता जीना। एक भोजन जिसके लिए कषाय का निमित्त बन गया, वहीं दूसरे आदमी के लिए वही भोजन पेट को भरने का आधार बन गया। इंसान के मन को समझाना दूबर। अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसको सुधार। तेरा खुद का मन बहुत बड़ी दुनिया लेकर चल रहा है, कौन सी तू दुनिया को सुधारने के लिए चला है? पहले अपनी दुनिया को सुधार, अपने मन को सुधार, अपनी दृष्टि को सुधार, अपनी मानसिकता को सुधार। तुम कहीं भोजन करने बैठे, जो आया है आनंद है, कड़ी फीकी है कोई बात नहीं। आप खाना खाने बैठे, अष्टमी है, खाना खाने बैठे, गट्टे में भी नमक नहीं। श्रावड़ी की सब्जी में, श्रावड़ी को क्या कहते हैं? राबोड़ी। राबोड़ी समझते हैं? राबोड़ी क्या होती है? अष्टमी चौदस को बनती है ना राबोड़ी, श्रावड़ी कुछ भी कह दो, उसमें भी नमक नहीं। और तो और सांगरी की सब्जी है, उसमें भी नमक नहीं। पहला कौड़ लिया, थोड़ा माथा हिला, दूसरा कौड़ लिया, थोड़ा माथा हिला, और तीसरे कौड़ में माथा पूरा फ्यूज हो गया। यो कई तरीकों है खाना बनाती हो कि घास काटते हो? अब हुआ क्या, सामने नमक की डब्बी भी थी और पीसी हुई मिश्री की डब्बी भी थी। महिला को ध्यान नहीं रहा और उसने मोबाइल पे बात करती रह गई होगी। अब मोबाइल पे बात करके खाना बनाएंगे तब गड़बड़ियां तो होंगी तय। इधर दिमाग तो चल रहा है मोबाइल में, किटी पार्टी में, हाँ आऊंगी, इधर अब खाना बन रही है। तो तीनों ही सब्जियों में क्या डाल दी उसने? पीसी हुई मिश्री डाल दी और स्वाद बेस्वादा कर दिया। अरे नमक नहीं डालती कोई बात नहीं, पर ऊपर से क्या टिका दिया? पीसी हुई मिश्री एक एक चिपटी सब में डाल दी। अब वो खाना खाने बैठा, क्या क्या नाम लिया मैंने सब्जियों के? सांगरी भी फीकी, राबोड़ी भी फीकी, गट्टे भी फीके। पहला विकल्प, हाका हुक्का करे, भोजन बनाना नहीं आता। दूसरा विकल्प, ओह आज अष्टमी थी, मुझे एम्बिल करना चाहिए था। क्या थी आज? अष्टमी थी, चौदस थी, मुझे आज एम्बिल करना चाहिए था। आज तो मुझे वैसे भी नमक का त्याग करना चाहिए था। अरे भगवान मैं भूल गया, पर मेरी धर्मपत्नी कितनी अच्छी है, आज उसने किसी चीज में नमक नहीं डाली। अरे एम्बिल ना कर पाया, पर कम से कम नमक का त्याग करने का सौभाग्य करके चौथा ही एम्बिल तो मैंने कर लिया। ये है हर बिगड़ती हुई परिस्थिति में मन की दशा को ठीक करके समरसता का माहौल बनाना। तो तीर्थंकर प्रभु हमें कहते हैं, मन की विपरीत वातावरण जब हमारे सामने आ जाए, हमारे ज्ञानी व्यक्ति हमें कहते हैं मन की विपरीत वातावरण आ जाए, तब भी क्या करो, तब भी क्या करो, तब भी क्या करो? संतुलन। जैसे वीणा के तारों का संतुलन ही संगीत को पैदा करता है। ज्यादा ढीला रख दोगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? ढिचू ढिचू की आवाज आएगी। ज्यादा टाइट कर दोगे तो कांव कांव की आवाज आएगी। दोनों में संगीत खराब। संतुलन, इसी का नाम साधना है। तो भगवान हमें कहते हैं इंसान पहला काम करे और वो है सहजता पूर्वक जीवन को जिए। दूसरा काम, जीवन के प्रत्येक कार्य को किससे करे? किससे करे? बोलो बोलो बोलो। सजगता पूर्वक, सावधानी पूर्वक, बोध पूर्वक। आप अगर आटा भी भिगोए, सजगता पूर्वक। ऐसा नहीं कि ठीक है
यूं यूं छाना भिगो दिया, हो सकता है कोई जीव जंतु ईली हो। अरे भिंडी खाते हैं तब भी सजगता पूर्वक भिंडी को सुधारो ना, पहले एक बार देख लो इसमें कोई जीव जंतु तो नहीं है, खोल के देख लो, उसके बाद सुधार लो। चावल भिगो तो सीधे डिब्बे में से चावल निकाल के मत भिगो। ज्ञानी जन कहते हैं, हमारे आप्त पुरुष हमें कहते हैं, सीधे उठा के चावल मत डालो, पहले थाली में डाल के देख लो। हमारी क्या आदत घरों में पड़ गई है, वो सीधा चावल डाला और अगर ईली विली होती है पानी में ऊपर आई, पानी में भाई ना बाबा ना। अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग अगर ये लापरवाही करेंगे तो अहिंसा की रक्षा कैसे होगी। चावल बाद में भिगोइए, पहले थाली में डाल के उसको थोड़ा सा नजरों से निकाल लीजिए, कहीं कोई जीव जंतु ईली तो नहीं पड़ गई है। उसको सुरक्षित जगह पर किसी पौधे में ले जाकर छोड़ दिया, उसका जीवन चल गया और आपके जीवन यापन के लिए आपने चावल बनाना शुरू कर दिया। अरे मैं तो कहता हूं अगर बाथरूम में नहाने जाओ सजगता पूर्वक, ऐसा नहीं गए और वो सावर चलाया, नहीं 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 नहीं, बाल्टी को पहले भरना। अगर बाथरूम में लाइट नहीं है, अंधेरा है, सीधे अरर का पानी मत गिराना, टॉर्च हाथ में उठाना। एक बार देखना, आपको कैसे बताऊं, रात को बच्चों ने रसगुल्ले खाए थे, आप तो सो गए थे, बर्थडे पार्टी मनाई थी, रसगुल्ला केक खाया था और बचा हुआ रस इसी नाली में गिराया था। कैसे बताएं आपको, नाली के चारों तरफ कीड़े मकोड़े, चींटियां, लाल चींटियां, काली चींटियां पैदा हो गई। आप सोचते हैं फटाफट नहाऊं, मंदिर जाऊं, मंदिर बाद में जाइए, नहाने का काम भी सजगता पूर्वक कीजिए। पहले टॉर्च जलाइए, अगर कीड़े हैं, अगर 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 वहां चींटी है मत नहाइए, वहां पर बाल्टी बाहर रखिए, झाड़ू लेकर आइए, हौले हौले हाथ से, हौले हौले हाथ से सारी चींटियों को बचाते हुए, सारे कीड़ों को बचाते हुए पहले उन्हें बाहर निकालिए। ये धर्म है, धर्म, ये पुण्य है, पुण्य, ये बाथरूम में की जाने वाली तीर्थ यात्रा है और ईश्वर की आराधना है। किसी जीव को बचाना, इससे बड़ा दुनिया में क्या धर्म होता है। कीजिए। आप घर से बाहर आ रहे हैं, कहीं प्रवचन में जा रहे हैं, कहीं सत्संग में जा रहे हैं, कहीं मंदिर जा रहे हैं, कहीं किससे मिलने जा रहे हैं और आपने अपने कार के गैरेज में से कार बाहर निकाली और जैसे बाहर निकाली, आपको बहुत जल्दी थी, आपको पता है मुझे वहां जल्दी पहुंचना है, समझ लो आपकी फ्लाइट छूटने वाली है और आपको बहुत जल्दी में जाना है। तभी आप देख रहे हैं ये सावन के महीने में बरसात होती है और कीड़े बाहर निकलने शुरू होते हैं और कार के गैरेज के बाहर कीड़ों की लाइन चल रही है। भगवान कहते हैं धार्मिक बनो, भगवान कहते हैं सजगता को लाओ, सीधे मत निकल जाना। मेरे मंदिर न जा पाए तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी पूजा न कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, सामायिक न कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर लापरवाही पूर्वक तूने गाड़ी वहां चला दी और तुम्हारी गाड़ी के नीचे 8 कीड़े आके मर गए तो बहुत बड़ी चूक हो गई। भगवान कहते उतरो नीचे, पहले जयम चरे जयम सये जयम भासे जयम सये जयम भुंजंतो भासंतो पावम कम नम वंदई। सजगता पूर्वक चलो, सजगता पूर्वक बोलो, सजगता पूर्वक खाओ, सजगता पूर्वक जियो, सजगता पूर्वक सो। अरे अपने बेडरूम में भी सजगता पूर्वक रहो तो भगवान कहते हैं तुम्हारे पाप कर्म का बंधन नहीं होगा। विवेक पूर्वक, विवेक का दीप थाम कर तो उतरो मेरे भाई, सीधे गाड़ी आगे लेके मत निकल जाना। आप तो जा रहे हैं किसी तीर्थ की यात्रा करने के लिए, फ्लाइट पकड़नी है मेरे भाई, तीर्थ की यात्रा अब वहां जाकर बाद में होगी। कार के गैरेज के बाहर तुम्हारी तीर्थ की यात्रा है, नीचे उतरना, एक रुमाल लेना और धीरे धीरे 2 मिनट लगाकर उन सारे कीड़ों को किनारे किया, गाड़ी बाहर निकाल लेना। अगर आपने उन 8 कीड़ों को बचा दिया, मेरी गारंटी है आपको घर में बैठे बैठे तीर्थ यात्रा का पुण्य मिल जाएगा। अगर आपने उन 8 कीड़ों को बचा लिया, उन 8 कीड़ों को, जो 2 चक्कों आगे वाले और 2 चक्के पीछे वाले, 8 भी नहीं 16 कीड़े मर जाते आपके। कीड़ों की धारा चल रही थी, आप स्पीड में गाड़ी लेके बाहर निकलते, 16 कीड़ों को बचाया। मुझे एक बात बताओ, क्या उस आदमी को 16 तीर्थों की यात्रा करने का पुण्य नहीं मिला? भगवान कहते हैं सजगता पूर्वक जीवन को जियो। तीसरा मैंने मंत्र दिया और वो है समरसता पूर्वक जियो, समानता पूर्वक जियो। और चौथा जो मैं मंत्र दे रहा हूं वो है धीरजता पूर्वक जियो। क्या है? धीरजता। धैर्य रख लो, धीरज धारण कर लो, शांति पूर्वक ले लो। बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है जीवन में, बहुत ज्यादा आपके मन के विपरीत हो गया है, बहुत ज्यादा उठा पटक चल रही है। शांत जीव, शांत। हे जी अब तो शांत, अब तो शांत, अब तो शांत, अब तो शांत। हे जीव अब तो शांत।
और जो मैं पांचवा शब्द इसके साथ जुड़ रहा हूं वो इसी मंत्र को आगे बढ़ा रहा है। पहला मैंने कहा सहजता, दूसरा मैंने कहा सजगता, तीसरा मैंने कहा समरसता, चौथा मैंने कहा धीरजता, पर पांचवा शब्द मैं कह रहा हूं और वो है समता। क्या है? समता। ये तो हमारे तीर्थंकरों की मूल जीवन शैली जो हमें दी गई है वो है समता की साधना कर। ये सामायिक किसके लिए हम करते हैं? हम पौषध किसके लिए करते हैं? हम आराधना किसके लिए करते हैं? हम प्रतिक्रमण किसके लिए करते हैं? अपने भीतर समता को साधने के लिए। विषम वातावरण आना यह पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन विषम वातावरण में समता को साधना, इसी का नाम आर्ट ऑफ लाइफ है। समता पूर्वक जी लो, शब्दों को भी समता पूर्वक, घटनाओं को भी समता पूर्वक, दृश्यों को भी समता पूर्वक, कृत्यों को भी समता पूर्वक, क्रियाकलापों को भी समता पूर्वक, क्रिया को भी समता पूर्वक और प्रतिक्रिया को भी समता पूर्वक झेल लो। अगर भगवान श्री महावीर अपने कान में कीले ठुकवा सकते हैं, हम उनके अनुयायी अपने कान में दो कड़वे शब्द तो सहन कर सकते हैं कि नहीं? सोच कर सोचो। तीर्थंकर प्रभु महावीर अपने कान में क्या ठुकवा सकते हैं? कीले ठुकवा सकते हैं। अरे हम कम से कम दो कड़वे शब्द जो हमारे पापा जी ने हमको बोल दिए, जो हमारी धर्मपत्नी ने हमको बोल दिए, जो हमारे बच्चों ने हमें बोल दिए, या जो हमारे किसी सगा प्रसंगी ने हमको बोल दिए, अरे जब किसी के कड़वे शब्द मन को चुभे ना, उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, तब अपने अंतर मन को प्रेरित करना, समता। अरे तुम्हारे तीर्थंकर कान में कील ठुकवा सकते हैं, क्या तू दो कड़वे शब्द नहीं ठुकवा सकता? भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल की अगर 99 गलतियों को माफ कर सकते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप अपनी बहुरानी की 9 गलतियों को माफ नहीं कर सकते? मंदिर में जाकर कृष्ण की पूजा करना सरल है, लेकिन उनके सिद्धांतों को जीना जीवन की साधना है। और साधना यह है, अगर कृष्ण शिशुपाल की 99 गलती, कितनी गलती 99 गलतियों को माफ करते हैं। जब जन्म होता है शिशुपाल का, और तब भविष्यवाणी होती है कि शिशुपाल का वध कृष्ण के हाथों होगा, तब शिशुपाल की मां आती है कृष्ण के पास और आकर वचन मांगती है, तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरे पुत्र की हत्या नहीं करोगे, वध नहीं करोगे। तब कृष्ण कहते हैं, मैं भविष्य को नहीं जानता, पर मैं इतना जरूर बताता हूं, मैं तुम्हारे पुत्र की 99 गलतियों को माफ करूंगा। 1 गलती, 2 गलती, 3 गलती, 50 गलती, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 99 गलतियों को मैं माफ करूंगा, और उसके बाद निर्णय करूंगा उसको क्या दंड दिया जाए। इतिहास गवाह है, भगवान श्री कृष्ण ने क्षमा जीवन में धारण करते हुए और यह निर्णय लिया था, शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ किया था। मैं यही तो विनम्र अनुरोध कर रहा हूं, समता को जीवन में साधने का संकल्प लीजिए। अगर शिशुपाल की 99 गलती, दुश्मन की 99 गलतियों को कृष्ण माफ कर सकते हैं, तो मैं अपनी बहू की, अपनी सास की, अपने बेटे की, अपने बच्चे की, अपने स्टाफ की, अपने कर्मचारी की 9 गलतियों को माफ करने का मैं बड़प्पन दिखाऊंगा, और 10वीं गलती पर उसको टोकने के लिए कदम आगे बढ़ाऊंगा। समता, चाहा अनचाहा, सोचा अनसोचा, जब जो हो गया, समता पूर्वक जो व्यक्ति अपने जीवन में घटित होने वाली हर घटना को स्वीकार कर लेता है। बेटे अच्छे निकले थे, अच्छी बात है, ना निकले समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं, मधुवन फिर भी खिलते हैं। समझौता गमों से कर लो। तो जिंदगी में उठा पटक किसकी जिंदगी में हो सकती है, कभी भी हो सकती है, किसी के साथ हो सकती है, चाहे अनचाहे हो सकती है, लेकिन जीवन का मंत्र बना लो, मेरा राम अपने में मस्त, मेरा जीवन अपने में मस्त, मैं सबके बीच रहूंगा, लेकिन वैसे ही जैसे अस्पताल में नर्स रहती है, बस। रे रे समकित जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, और अंतर से न्यारो रहे जो धाय खिलावे बाहर। रे रे समकित जीवड़ा, सम्यक्तधारी जीव जिसे बोधि प्राप्त हो गई है, जिसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, वो जीव संसार में वैसे ही रहता है जैसे 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 समकितधारी जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर से न्यारो होए। अंतर मीन्स भीतर से वो फिर भी मुक्त रहता है, सबके बीच रहता है, पति पत्नी बच्चे परिवार सबका पालन करता है, पर उसे पता है मैं इनके साथ रह रहा हूं, न ये मेरे हैं न मैं इनका हूं।
क्योंकि एक दिन या तो ये मुझे छोड़ के जाएंगे या वो हमें छोड़कर जाएंगे। एक बात तय है, पत्नी मकान तक। बोल लो सभी लोग जो सुन रहे हैं ना, बोल लो, ये जीवन का मंत्र दे रहा हूं, पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, बेटा अग्निदान तक। बस जीवन के इस सत्य को, जीवन के इस बोध को जोड़ लीजिएगा, और वो ये है कि पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, बेटा अग्निदान तक। पर याद रखना, अच्छे कर्म ठेठ भगवान तक साथ निभाते हैं। जीव के अच्छे कर्म ठेठ भगवान तक उसका साथ निभाते हैं। जब तक उसकी आत्मा ईश्वर के निकट जाती है तब तक उसके श्रेष्ठ कर्म उसके साथ निभाते हैं। इसलिए या तो तुम छोड़ोगे या वो छूटेंगे। छूटना तय है। जन्म और मृत्यु की धारा में न किसी का जन्म होता है न किसी की मृत्यु होती है, क्योंकि आत्मा जन्म कर भी जन्मती नहीं, आत्मा मर कर भी मरती नहीं। जो जन्मता है उसका नाम भी शरीर है, जो मरता है उसका नाम भी शरीर है। आज आप कहते हैं मेरा नाम शांतिलाल, आज आप कहते हैं मेरा नाम कांतिलाल, आज आप कहते हैं मेरा नाम डूंगरचंद, आज आप कहते हैं मेरा नाम प्रकाशमल, आज आप कहते हैं मेरा नाम धनपत राज। पर मैं आपको बता दूं, 80 साल पहले आपका नाम था नहीं और 80 साल के बाद भी आपका नाम रहेगा नहीं। आदमी सोचता है मेरा नाम आया कि नहीं, मेरा नाम खुदा कि नहीं। अरे मेरा नाम तो छूट ही गया यार इसमें लिखने से। मतलब क्या हुआ फिर इस बोर्ड को बनाने का? मेरा नाम तो आया ही नहीं। अरे किसका नाम? 80 साल पहले नाम था। नीलेश बाबू खड़े होइए, जरा बताइए 70 साल पहले आपका क्या नाम था? नीलेश बापना। बाप जी मेरा नाम इधर आना चाहिए। दिमाग पूरा खंगाल लिया, पर यह पता ही नहीं कि 70 साल पहले जीवड़े का नाम नीलेश बापना नहीं था। अब मैं प्रश्न पूछूं, 80 साल के बाद आपका क्या नाम रहेगा? ये आरोपित नाम है। भुआ ने और पंडित ने नाम नीलेश रख दिया, आप नीलेश हो गए। और आपका नाम धर्मेंद्र रखते, धर्मेंद्र हो जाते। आपका नाम प्रकाश रखते, आप प्रकाश के पीछे पागल हो जाते। और आपका नाम पवन रखते तो आप जिंदगी भर पवन 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 करते रहते हैं। पर यह पता ही नहीं है आत्मा का नाम न तो पवन है, न धर्मेंद्र है, न नीलेश है, न डूंगरचंद है, न कांतिलाल है, न शांतिलाल है, न धर्मचंद है। आत्मा सिर्फ आत्मा है। जन्म करिए जन्मती नहीं और मर करिए मरती नहीं। शाश्वत सत्य का जिसको एहसास हो गया, ये जन्म कर भी जन्मती नहीं और ये मरकर भी मरती नहीं। 100 बार जन्म कर इसका जन्म नहीं है और 1000 बार मृत्यु के द्वार से गुजर कर भी ये शाश्वत है, शाश्वत है, शाश्वत है। भगवान कहते हैं मन की शांति का मालिक होने के लिए मन में शोक मत करो, संताप मत करो। ये मुझसे छिन गया, ये मुझसे मिल गया, ये मेरा चला गया, ये मेरा हाथ आ गया। जीवड़ा जैसे अस्पताल में नर्स रहती है वैसे तुम घर में रहो। आप में से कोई भी कभी अस्पताल में भर्ती हो मुंबई में जाकर, किसी बड़े हॉस्पिटल में, चाहे वो लीलावती हो या मुंबई हॉस्पिटल या और किसी हॉस्पिटल में आप कभी एडमिट हुए हों और वहाँ पर आपने देखा होगा नर्स आती है, कितनी मुस्कुरा कर आती है और कैसे हमारी नाड़ी देखती है और कैसे मुस्कुरा के थर्मामीटर मुंह में डाल के चेक करती है और कितनी मुस्कुरा कर हमारा बीपी चेक करती है। मन में आता भी है ये घरवाली से तो बहुत अच्छी है, वो तो हर समय मुंह चढ़ा के रहती है। ये नर्स कितनी अच्छी है, ये नर्स कितनी अच्छी है। और अस्पताल से निकलते निकलते, घर से निकलते समय किसका चेहरा याद रहा पता नहीं, पर अस्पताल से निकलते निकलते उसका चेहरा जरूर याद रहता है जो हर पल आपको संभालती थी। पर याद रखना संसार में जीव को कैसे जीना चाहिए। हमारे ज्ञानी जन कहते हैं जैसे कोई नर्स अस्पताल में रहती है, मुस्कुराती है, सार संभाल लेती है, समय पे दवा देती है, आपसे मुस्कुरा कर पेश आती है, बुखार चेक करती है, बीपी चेक करती है, बहुत सॉफ्ट अपने हाथ आपको छूती है। पर करे कुटुंब प्रतिपाल, पर केवल कर्तव्य की भावना से आप घर पे आ गए तो क्या उस लीलावती हॉस्पिटल के नर्स का आपको फोन आया और भाई साहब क्या हालचाल है? आप गए, आपकी छुट्टी, नया आया, उसकी सार संभाल शुरू हो गई। कर्तव्य का पालन करके जो व्यक्ति संसार में जीता है वो संसार में रहकर भी मुक्ति की साधना कर लेता है। नर्स का काम है
कर्तव्य का पालन करना, जो आया उसकी सेवा करना, वो कौन है, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस शहर से है, किस रंग रूप वर्ण का है, उसको कोई लेन देन नहीं। उसका धर्म है उसको स्वास्थ्य लाभ देना, और स्वास्थ्य लाभ देने के लिए वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही है। ज्ञानी जन कहते हैं जैसे कोई नर्स अस्पताल में कर्तव्य का निर्वाह करते हुए हमारी सार संभाल करती है, ऐसे जो व्यक्ति कर्तव्य का पालन करते हुए अपने घर का पालन पोषण करता है, वो संसार में रहता तो है, संसार में जीता भी है, पर संसार में फंसता नहीं।